नमस्ते, जय हिंद। मित्रों, मैं अवंदरान यादव और आप देख रहे हो प्रज्ञा न्यूज़। रविवार का एपिसोड क्या आप जानते हैं के अंतर्गत मित्रों हमारे सीईओ की तरफ से एक और हमारी प्रज्ञा न्यूज़ की टीम की तरफ से एक प्रतियोगिता शामिल की गई है कि हर रविवार को एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर जो भी कमेंट बॉक्स में सही लिखा जाएगा, जो लिख देगा प्रश्न उत्तर के साथ में आप स्थान लिखिएगा, जिससे हमें न्यूज़ चैनल में आपका नाम चलाते हुए और स्थान बताते हुए अच्छा सुविधा हो। तो प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले नेता शब्द किसके लिए यूज हुआ था और कौन कहा था, यह आपको बताना है। अर्थात नेता शब्द किस पे प्रयोग किया गया था भारत में। तो मित्रों, अब हम प्रश्न का ये हो गया, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए, हम प्रसारण करेंगे। तो हम आज का जो एपिसोड है, क्या आप जानते हैं के अंतर्गत हम लेके आए हैं संघ आरएसएस, संघ के नाम से जाना जाता है। ये इसका सफ़र विषय है शून्य से शिखर, संघ का सफ़र। तो इस सफ़र में उसे क्या कठिनाई आई, कैसे बना, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी और उसका अब क्या ज़रूरत है, देश से क्या संबंध है, ये सब पे चर्चा करेंगे। मित्रों, इस देश की इस देश पे आप जानते हो 800 साल तक गुलाम रहा, 600 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत की संस्कृति बदलने की कोशिश की। जब यह एकदम अंतिम पड़ाव पे आया, जब यह कहने लगे कि हिंदू कहने से अच्छा है मुझे गाली दे दीजिए, तब एक नौजवान जो क्रांतिकारी था, गुलाम भारत में पढ़ा लिखा था और कांग्रेस का सदस्य भी था, जब उसे यह टीस लगी कि हिंदू कहने से अच्छा हमें एक गाली दे दो, तब उसके मन में टीस हुई। उसने कहा कि हम अब एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो देश से और राष्ट्र से और हिंदुत्व से प्रेम करेगा। और उसने फिर 10 साल भारत का भ्रमण करने के बाद 27 सितंबर 1925 को नागपुर में मोहितेवाड़ा में संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना करता है, जिसका नाम है आरएसएस। संस्थापक का नाम है केशवराम बलिराम हेडगेवार। अब हम सभ्यता पे आते हैं, संस्कृति पे आते हैं। आप उत्सव मनाते हैं अपने जन्मदिन का, केक काटते हैं, आपके इतिहास में है क्या, आपके धर्म में है क्या, नहीं है। आप अपने किसी भी माताओं बहनों से मिलते हैं और मैडम कहते हैं, मैडम का अर्थ आप जानते हैं क्या, नहीं जानते। यह हमारी संस्कृति नहीं है। पूजा पाठ हम करते थे, उसे ऐसा प्रचारित किया गया कि अगर आपने पूजा पाठ सिखा, तिलक रख लिया तो आप अनपढ़ हैं, ऐसा हिंदुओं को दबाने के लिए किया गया। इस टीस को दबाने के लिए इसके खिलाफ उसने संगठन किया, जो राष्ट्र चेतना की बात आए, राष्ट्र की बात आए, धर्म की बात आए, तो संघ की स्थापना हुई। और संघ कार्य कैसे किया, अब हम आपको बताते हैं। मित्र, संघ समाज के दुखों को अपना दुख समझता है और कहीं भी आपदा विपदा आती है वह स्वयं उसमें तल्लीन हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होता, भारत में 1925 के बाद, यह बात है 1930 में, भारत में कहीं भी अगर आपका विजयादशमी उत्सव हो, हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, दुर्गा पूजा हो, तो उस पर पत्थरबाजी वगैरह वगैरह हुआ करते थे। यह नागपुर की घटना है। जब एक समुदाय ने अपना जुलूस लेके जाने लगने की व्यवस्था की तो कुछ लोगों ने उससे विरोध किया। तब उस समय संघ के पास गए और कहा हमारा जुलूस कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा हम अपने स्वयंसेवक को तैयार रखते हैं, और अपने स्वयंसेवक की सुरक्षा के नाते उन्होंने चारों तरफ तैयार किया। और वह जुलूस मतलब भारत का जो यह विजयादशमी का उत्सव था, बहुत ही शांतिपूर्ण निकला। फिर इसको देख करके वाराणसी में बुलाया गया और संघ 1930 आते आते पूरे देश में इसके अच्छे कार्य फैल गए। आप जानते हो मित्रों, जब जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ नकारात्मकता भी फैलती है, फैलाते भी हैं। भारत के कुछ लोग जो उस समय स्थापित डॉक्टर ह्यूमन द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेस थी, जिसे एक अंग्रेज ने स्थापित किया, इसके कुछ सदस्यों ने इसका शिकायत अंग्रेज से किए कि यह आपके खिलाफ कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये एक इकट्ठा होते हैं, भारत की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं और ऊपर से आपका ही ड्रेस पहनते हैं। अंग्रेज ने पूरा इंक्वायरी किया, उन्होंने पाया कि ये लोग इकट्ठा होते हैं, खेलकूद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर प्रतिबंध अगर लगाना हुआ तो हम किसी पूरी जनता में भारत के हर कार्यक्रम में प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, यह असंभव नहीं हो सकता। फिर ड्रेस पे बात आई
कि ड्रेस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। फिर उस समय की जो पुलिस की ड्रेस थी वही संघ की ड्रेस थी, तो वह बात यह हुआ कि भाई नहीं, ड्रेस पे अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो हम पोस्टमैन को कैसे पहना सकते हैं। प्राइवेट आदमी में खाकी वर्दी पहनता है, उसको भी नहीं लगा पहनने देंगे, अर्थात खाकी वर्दी कोई नहीं पहन पाएगा, तो उन्होंने वह प्रतिबंध नहीं लगाया। 1930 बीत गया, संघ अपनी गति बढ़ाता गया, पूर्ण रूप से भारत में फैल गया, संघ के अच्छे कार्य फैलने लगे, लोग जुड़ने लगे, संघ अपना संगठन और भी मजबूत करने लगा। 1948 का वह दुखद घड़ी आती है जब महात्मा गांधी को गोली मारी जाती है। महात्मा गांधी गोली मारने वाला व्यक्ति हिंदू महासभा से था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको कहा गया कि यह संघ का है। वह व्यक्ति मरते दम तक कहता रहा कि हम संघ में नहीं थे, फिर भी उसकी बात नहीं मानी। हाँ, वह संघ का नहीं था लेकिन भारत प्रेमी था, इसलिए उसने संघ की प्रार्थना अंतिम समय में बोला था। लेकिन संघ की प्रार्थना बोलना तो देश की पूजा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी प्रतिबंध लगा। मित्रों, हम आपको बताएं, आज़ाद भारत में उस समय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब इस पर प्रतिबंध लगा तो देश की सरकार ने लगाया, और आपको आश्चर्य होगा, 2 साल तक जेल में गोलवलकर जी को रखने के बाद जब कोर्ट सजा से मुक्त करता है और कहता है कि इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी नकारात्मक फैलाने वाले इस बात को फैलाते रहे। आगे कार्य होता रहा संघ का। 1947 में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से हिंदू जब पलायन होकर भारत में आए थे, उस समय सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ पांव फूल गए थे कि इतनी लोगों को हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। संघ ने उस समय 1947 में 3500 शिविर लगाए, उस शिविरों में शरणार्थियों को रखा, उनकी भोजन की व्यवस्था किया, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था किया, उनका रख रखाव किया। यह संघ का कार्य था। इस कार्य से संघ में लोगों का समाज में अच्छे विचार गए कि संघ तो यह सबके लिए कार्य करता है, यह होना जरूरी है। इसके बाद में मित्रों, राजा हरि सिंह कबायलियों का जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण होता है, उनकी मदद के लिए संघ को बुलाते हैं, संघ उनकी मदद करता है। 1962 में जब चीन भारत पर आक्रमण करता है, संघ के स्वयंसेवक सैनिकों के लिए, उनके गाड़ियों के लिए शॉर्टकट रास्ता बनाना, संक्षेप में जाना, किस रास्ते से जाना, कैसे जाना, यह पूरी खबर और जासूसी कर करके स्वयंसेवक सेनाओं को देते थे। शिविरों जो तटवर्ती एरिया में रहते थे, उनके लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था संघ के स्वयंसेवक करते थे। संघ का स्वयंसेवक यहाँ तक आते आते पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका था। 26 जनवरी 1963 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब यह अपने कैबिनेट में फैसला लिया कि संघ के स्वयंसेवकों को परेड में शामिल किया जाए, मात्र 3 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि आप आइए और हमारे परेड में 26 जनवरी के परेड में भाग लीजिए। मित्रों, 3 दिन के अंदर 3500 स्वयंसेवक दिल्ली के परेड में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें से कुछ स्वयंसेवक परेड में भाग लेते हैं, और यह परेड का कार्य देख करके उस समय के सैनिकों को जो किताब लिखते हैं, आप किताब पढ़ने के शौकीन होंगे, किताबों पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बातें होती हैं जो किताबों जो प्रतिबंधित होती हैं, हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बात बता रहे हैं। सैनिक ने लिखा, भारत में आज अगर इमरजेंसी में नागरिकों की भर्ती करने की ज़रूरत पड़े तो आम नागरिक को भर्ती करने के लिए मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि स्वयंसेवक को सिर्फ 3 दिन में हम तैयार करके सीमा पे भेज सकते हैं। यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा कैसे इतना प्रसिद्ध हो गया यहाँ तक, तो हम आपको बता देंगे। उसका मुख्य शब्द है, यह हम कह रहे हैं, संकित मतलब हमारा विचार है, किताबों में जो मिला हुआ है कि मुख में शक्कर, पैर में चक्कर, यह संघ के स्वयंसेवक का शब्द होता है। मुख में शक्कर मतलब समाज में जाओ, मृदुल भाव से बात करो, अगर वो कटता हुआ बात बोलो तो अपने पैर को आगे बढ़ा दो। मुख में शक्कर, पैर में चक्कर, यह स्वयंसेवक, इसलिए स्वयंसेवक यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद मित्रों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है मुझे, 1965 आता है जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली की यातायात व्यवस्था डगमगा जाती। मित्रों, संघ का बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन हम आपको मुख्य कार्य बता रहे हैं। 1965 में कांग्रेस की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे,
पाकिस्तान के आक्रमण के समय दिल्ली की यातायात व्यवस्था डगमगा जा गई। उस समय स्वयंसेवक ने पूरी दिल्ली की यातायात व्यवस्था संभाली। हम इसलिए बता रहे हैं कि संघ ने देश में क्या योगदान किया। समाज में तो योगदान आपने देखा ही होगा, कहीं भी पहुंच जाते हैं वे किसी की आपदा विपदा में। उस समय पूरी दिल्ली की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था इन्होंने संभाला। यह स्वयंसेवक है जो राष्ट्र का सफर है। प्रतिबंध दुनिया का पहला संगठन है जिस पर 3 बार प्रतिबंध लगे। पहला प्रतिबंध बताया, दूसरा अभी मैं बता रहा हूँ। 81,000 शाखाएं इसकी हैं, करोड़ों में स्वयंसेवक हैं, 51,000 शाखाएं प्रतिदिन सुबह लगती हैं। बाकी शाखाएं जो हैं कभी दैनंदिन हैं, कभी सप्ताह में लगती हैं, सायं लगती हैं। अब हम आते हैं 1965 क्रॉस करके 1975-76 में। 1975-76 में जब इमरजेंसी लगती है फिर भी संघ पर प्रतिबंध लगता है 2 साल तक के लिए, फिर भी संघ अपना कार्य करता रहता है। इसके बाद में तीसरा प्रतिबंध 1991 में लगता है। मित्रों, 91 में जो प्रतिबंध वहाँ की गवर्नमेंट लगाती है, सरकार लगाती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्रतिबंध 6 महीने में कोर्ट बरी करता है। बोला इस जो प्रतिबंध आप लगाए हो ये गलत तरीके से और भेदभावपूर्ण से लगाए हो, यह प्रतिबंध संघ पर नहीं चलेगा। इसके बाद में फिर भी इसके पहले से एक विचार चल रही थी कि संघ को क्या इसको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, ये नहीं आता। इसकी चर्चा कभी और करेंगे, संघ के और बारे में बातें करें। लेकिन हम आपको बता दें, हिंदुस्तान का कहीं भी आपदा हो, विपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय आपदा हो, कैसी भी कोई हो, सबसे पहले मदद के लिए अगर कोई पहुंचा है तो वहाँ स्वयंसेवक का कोई आदमी पहुंचा है। आज की स्थिति ऐसी है कि संघ का प्रत्येक व्यक्ति, हर छठे आदमी में एक व्यक्ति संघ का निकलेगा। हर क्षेत्र में संघ ने क्या दिया है इस देश को, आपका सवाल ये होगा। संघ ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और देता चला जा रहा है। संघ की चर्चा हम और भी करेंगे। सबसे पहले भी वर्तमान में हम बताएं आपको, संघ ने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिया। 1998 में कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। 2014 में अभी तक अपना माननीय नरेंद्र मोदी जी, यह देश को 2 दिया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिए, राज्यपाल दिए, सेना में अधिकारी दिए। ऐसी एक संगठन है जो कि राष्ट्र निर्माण का काम करती है, व्यक्तियों के अंदर राष्ट्र निर्माण भरता है। अब हम आते हैं 1975-76 में इमरजेंसी में भी लगता है, 1991 में प्रतिबंध लगता है। अब हम आते हैं कि संघ अगर इतना ही अच्छा है तो इसको कुछ लोग नकारात्मक क्यों फैलाते हैं, जैसे कम्युनिस्ट फैलाते हैं। कम्युनिस्ट को 100 साल हुआ, नाम डूब रहा है। तो मित्रों हम बता दें, संघ जो है अच्छे कार्य करते हैं। जो भी अच्छा कार्य करेगा उसका विवाद होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा कार्य समाज में फैलता जाता है, गहराई से बैठता जाता है और वह उसकी जड़ी मजबूत जाती हैं। 65 साल में संघ ने जितना तकलीफ झेलना था उसने उतना तकलीफ झेलकर अपनी जड़ को मजबूत कर लिया। 65 साल मतलब किसी और की सरकारें थी, बहुत परेशान किया, प्रतिबंध लगाया, कहीं राज्यों ने तो प्रतिबंध लगा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि संघ ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, तो हम पत्रकार के नाते, प्रज्ञा न्यूज़ टीम के नाते हम आपका हर मिथक दूर करेंगे। मित्रों, जानकर आपको आश्चर्य होगा, संघ तिरंगा क्यों नहीं फहराया ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो उनको कानून का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इस देश में ऐसा कानून बना था कि कोई भी प्राइवेट संस्थाएं ध्वज को, तिरंगे को फहरा नहीं सकती, इसलिए संघ अपने कार्यक्रमों में नहीं फैलाता था। लेकिन जैसे यह प्रतिबंध हटा, कानून बना कि तिरंगे को सभी लोगों को फहरा सकते हैं, गाड़ियों में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, शाम तक लगा सकते हैं। पहले तिरंगे को शाम तक नहीं लगाया जाता था, उतार लिया जाता था। जब से ये कानून हटा, संघ फहराने लगा। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हर जगह कार्यक्रम ध्वज फहराने लगा। तो मित्रों, कुछ लोग नकारात्मक फैलाते हैं, परंतु संघ उन नकारात्मकों पर ध्यान नहीं देता है। वह अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्य करता जा रहा है। आज 108 संगठन, 50 संगठन तो खुद डायरेक्ट एक अपने चला रहे हैं, जिसमें विद्या भारती, इस शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, यह सारे संगठन इन्हीं के हैं। 40 देशों में इनके संगठन चल रहे हैं। आप कल्पना करिए, कोई आज के डेट में 100 साल बिना अच्छा कार्य से कोई नहीं चल सकता। आपने देखा होगा
भारत में कितने ऐसे संगठन बने हैं जिस पे प्रतिबंध लगे, हर तरह के आरोप लगे। संघ एक ऐसा संगठन है जो आज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो और यह इसके बढ़ने की बहुत सारी उम्मीदें हैं और संघ अच्छी चीज़ें हैं, इसमें अच्छे लोग हैं, बहुत से देश के ऑफिसर मिले हैं इसमें, कितने देश के ऑफिसर अभी भी कार्यान्वित हैं अच्छे से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें। संघ किसी से दूरी नहीं बनाता। संघ यह कहता है आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप कैसे भी रहो, हम आपको अच्छे बना देंगे। यह इसका मूल उद्देश्य है। अब शाखाओं में आओ, उनसे अच्छी चीज़ें सीखें। तो मित्रों, संघ के बारे में आपको जितना मिथक दूर करना था हमने दूर कर दिया। और हम आपको बताएं, हमारा जो प्रश्न था उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, इसका उत्तर क्या होता है, और स्थान लिखिएगा कहाँ से है, जिससे हम आपको स्क्रीन पर चला सकें। प्रश्न हम वापस दोहरा रहे हैं। भारत में नेता शब्द सबसे पहले किसे कहा गया? तो प्रश्न आपको, उत्तर आपको लिखना है मित्रों। प्रज्ञा न्यूज़ देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिए। अगली बार अगले प्रश्न के साथ हम आपके साथ जरूर उपस्थित होंगे। इसको शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।